आज की वीडियो में बात करेंगे जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है आपको कैसा अनुभव होता है, क्या क्या संकेत आपको मिलते हैं। देखिए, जब भी आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी होती है तो आपको सूक्ष्म जगत की छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। आपके इष्ट देव कौन है, आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है वो भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। आपको अपने भविष्य में होने वाली घटना भी आपको दिखाई दे जाती है। और अगर आपके पूर्व जन्म में भी आपको कोई ऐसी शक्ति मिली हुई होती है या फिर कोई घटना घटी हुई होती है वो भी आपको दिखाई दे देती है। देखिए, दिव्य दृष्टि की 7 परतें होती हैं और जब पहली परत खुलना शुरू हो जाती है तो आपको धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दिव्य दृष्टि कैसे खुल जाती है। देखिए, एक तो गहन ध्यान से आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। दूसरा, आप अगर लगातार जप करते हैं, 2-3 घंटा बैठ कर के आप जप करते हैं सुबह और शाम, तब आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। तीसरी चीज़, आपको आपके गुरु के द्वारा आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। चौथी चीज़, आपको किसी जन्म से ही आपके साथ कोई शक्ति हो वो आपकी दिव्य दृष्टि खुलवा सकती है। आपने देखा होगा महाभारत में श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तो वो दिव्य दृष्टि प्रदान की थी श्री कृष्ण भगवान ने सर पे हाथ रख के उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। एक दिव्य दृष्टि ये होती है। दूसरी दिव्य दृष्टि होती है जो आप जाप के द्वारा अपने ओरे को क्लीन करते हो, मजबूत करते हो, अपनी नाभि से शक्ति को ऊपर की ओर लेकर के आते हो, जिससे आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। आपके पुण्य कर्मों का फल होता है दिव्य दृष्टि का खुलना। आइए बात कर लेते हैं, अगर आप रोज़ पूजा पाठ करते हैं, रोज़ मंत्र जाप करते हैं या फिर आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलने के चांस हैं। पहला संकेत जो है, आपके माथे पर खिंचाव रहना शुरू हो जाएगा। जो फोर हेड होता है यहाँ पर बहुत तेज आपको खिंचाव रहना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, हाँ, जहाँ पर तिलक किया जाता है माथे पर, वहाँ पर आपको चींटी जैसा रेंगना शुरू हो जाएगी, जैसे चींटी बहुत सारी एक जगह इकट्ठा हो गई है। हमेशा वो आपको ऐसी ही फील रहेंगी जब तक आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। तीसरी चीज़, आपको सपने के माध्यम से भी अपनी स्वयं की दिव्य दृष्टि खुलते हुए दिखाई देगी, या फिर आपको दिखाई देगा कि आपके कोई इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके द्वारा आपको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है और आप सब कुछ देख पा रहे हैं। चौथी चीज़, आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलना शुरू हो जाएगी और ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 या 5-6 के बजे के आसपास आपकी आंखें खुलेंगी। चौथी चीज़, आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय दिव्य दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी पावन देवता की तीर्थ स्थल के आपको दर्शन हो सकते हैं, मंदिर के आपको दर्शन दे सकते हैं। चौथी चीज़, आपके कानों में शंख की घंटी घड़ियाल की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। मंत्र जाप के आपको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके साथ हो रही है तो समझ जाइए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने की तरफ चल चुकी है। अपने मंत्र जापों को और ज़्यादा बढ़ा दें, भोग प्रसाद को और ज़्यादा बढ़ा दें, भक्ति को और ज़्यादा आप बढ़ा दें। देखिए, हर इंसान का यही उद्देश्य होता है कि उनको भगवान की पूर्ण अनुकंपा मिले। जितना वो पूजा पाठ करते हैं, जितनी वो सेवा प्रार्थना करते हैं, उनका फल उनको प्राप्त हो। अगर आप दैनिक रूप से पूजा पाठ करते हैं, बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं और आपको अपनी पूजा का फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपको थोड़े से उपाय मैं आपको बताऊंगी, वो आप अगर करेंगे, उस तरीके से आप अपनी पूजा पाठ का नियम पालन से करेंगे तो आपको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है और देव ऊर्जा भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपके इष्ट देव के दूत भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, जब भी आप पूजा करना शुरू करते हैं तो आप अपने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद में सभी देवी देवताओं को अच्छे से स्नान कराएं। जब आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे अपने इष्ट देव के सामने, तो आपको हाथ में संकल्प लेकर के अपना और अपने माता पिता का नाम बता करके, घर का, जगह का नाम बता करके, शहर का नाम बता करके संकल्प लेना है कि आपने अपने इष्ट देव को दीपदान प्रदान किया है। जोत जो है अपने इष्ट देव के सामने आपने लगाई है और ऐसा कह करके आपको
वे चावल जल अपनी फिंगर की सहायता से नीचे ज़मीन पर छोड़ देना है। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज़, जब भी आप मंत्र जाप करें तो आसन पर बैठ कर के अब आपको मंत्र जाप करने हैं। थोड़ा मोटा आसन आपको ले लेना है और धरती पर आपको पैर फिर नहीं रखने हैं। कम से भी कम 15 मिनट तक आपको शुरुआती दौर में जाप करने हैं, फिर धीरे धीरे अपने टाइम को आप बढ़ा देना और संकल्प लेकर के करना है। ये भी आप अपने इष्ट देव को बता सकते हैं कि मैं इतने मंत्र जाप की माला करूँगा एक टाइम में, और सुबह और शाम आपको दोनों समय यही संकल्प लेकर के करना है, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो आपके शरीर से संकल्प के द्वारा ही कटना शुरू हो जाती है। अगर आप संकल्प लेकर के जाप करोगे तो आपके जो जाप की ऊर्जा है वो आपके सिर्फ इष्ट देव से जाकर के मिलेगी, और आपके इष्ट देव आपको वहीं से आपकी जो मंदिर है उसमें स्थान बनाएंगे अपना, और आपके शरीर में अपनी ऊर्जा का रक्त संचार करेंगे, जिस वजह से आपके शरीर से नेगेटिव ऊर्जा का निकलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है और दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में आना शुरू हो जाती है। अगली चीज़, आपको रोज़ सुबह और शाम अपने इष्ट देव को भोग देना है। आपके इष्ट देव जो भी भोग करते हो, मतलब भोग प्रसाद जो होता है वो लेते हो, उसको आपको भोग प्रसाद प्रदान करना है। सुबह और शाम कपूर पे या फिर अंगारी पे आप भोग दे सकते हैं। देखिए, जो भी अग्नि पर भोग दिया जाता है वो सीधे आपके इष्ट देव से कनेक्ट होता है, इष्ट देव को प्राप्त होता है, देवीय ऊर्जा उसको ग्रहण कर लेती है। और आपको अपने इष्ट देव का हर वक्त अपने मन में सुमिरन रखना है, हर वक्त उन्हीं का ध्यान रखना है, हर वक्त उनके प्रति आपके मन में इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम होना चाहिए कि आप अपने मन में हर वक्त उनकी जो प्रतिमा है उसको विराजमान रखें अपने मन में, और मंत्र जाप जो है करते रहें, उनका नाम आप हर वक्त लेते रहें। ये नहीं है कि जब आप पूजा करने के लिए बैठे तभी आपने अपने इष्ट देव के मंत्र जाप किए और अपनी पूजा पाठ की और बाद में संसारिक जीवन में आप खो गए। देखिए, संसारिक जीवन में खोना होता है, सबको ही खोना होता है, लेकिन अपने मन में अपने इष्ट देव के लिए, अपने दिल में अपने इष्ट देव के लिए ऐसी जगह आपको स्थापित कर लेनी है कि वो आप जहाँ कहीं भी रहें आपके दिल से कभी भी ना निकले, आपके मन से वो कभी भी ना निकले। और आप जो भी मंत्र जाप करें वो आप हर वक्त करते रहें, जब भी आप घर से बाहर हो या फिर अंदर ही घर में हो या फिर कहीं पर भी हो, आप हमेशा अपने अपने इष्ट देव के मंत्र जाप करते रहें। इन कार्यों को आप करके देखना और आपकी दिव्य दृष्टि जल्द ही खुल जाएगी। आपको दिव्य अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। घर में अगर आपके नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दिखना शुरू हो जाएगी, अगर पॉजिटिव एनर्जी है वो भी दिखना शुरू हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति विशेष के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या फिर कोई अच्छी शक्ति है वो भी आपको फील होना शुरू हो जाएगी। आपको सपने के माध्यम से भी सब चीज़ों का पता लग सकता है और आपको डायरेक्टली भी सब कुछ दिख सकता है। बस आपको अच्छे से अपनी पूजा पाठ के नियम अपनाने हैं और अच्छे से श्रद्धा भाव रख के पूरे स्वस्थ मन से, स्वस्थ हृदय से आपको अपने इष्ट देव की लगातार पूजा करनी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले वो आपको प्राप्त हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।